ध्यान दीजिए, लोकतंत्र के पास में कैसा जीवन राम के सत्य के और धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित करती है और उसका और जो पूरे इसमें मत मिलना चाहिए तो शक्ति मिलनी चाहिए। वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नंबर एक नंबर दो में, इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसमें जिस पार्टी ने सत्य की अहंकार आया उसको 240 पर रोक दिया और सत्य बन गया। जिनके अंदर राम की आस्था थी, श्रद्धा थी और उनको सबको लेकर 234 पर रोक दिया। तुम्हारी अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो फिर अहंकार करे और जो राम का विरोध करे उसका तो ये देखा दोस्तों आपने, ये एक आरएसएस के नेता है जो किसी प्रोग्राम में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ भगवान राम ने भी न्याय किया है और उनको 241 सीटों से पहले ही रोक दिया, मात्र 241 सीटें आई। यह भारतीय जनता पार्टी का ऊपर आरएसएस नेताओं ने बयान दिया है। हालांकि अब इसमें सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे कि आखिरकार जो इन्होंने कहा है, जो यह आरएसएस के नेता है और इंद्रेश कुमार, इन्होंने यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वो अहंकारी हो गए थे, इसीलिए भगवान राम ने उनको 241 से पहले ही रोक दिया। ये कहना है इंद्रेश कुमार का। हालांकि इंद्रेश कुमार आरएसएस के नेता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घमंडी बताया है और साथ में जो अन्य विपक्षी दल है जितने भी, उन सबको कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया था उनको दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। तो ये भगवान राम का न्याय है, ये इंद्रेश कुमार कह रहे हैं जो आरएसएस के नेता है। वो किसी सभा को संबोधित करते हुए यह बात कह रहे हैं और सीधा सीधा आरएसएस के नेता आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा आरोप होने के ऊपर है कि जिस तरह से उनमें अहंकार आ गया तो इसीलिए उनको सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया देश की, लेकिन उनको भी 240 सीटों पर ही रोक दिया और जो बाकी राम का विरोध करने वाले थे उन सबको मिलाकर भी केवल 234 सीटों पर ही रोक दिया। ये इंद्रेश कुमार का कहना है। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं अगर ये भगवान राम का न्याय है तो फिर आप सोच कर देखिए कि जो तमिलनाडु की पार्टी है डीएमके, आपको याद ही होगा उदयनिधि स्टालिन, जिसने के बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की थी सनातन धर्म के ऊपर, उन्होंने मलेरिया डेंगू न जाने क्या क्या तुलना कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध किया था। अब इस इंद्रेश कुमार से हम पूछना चाहते हैं, अगर भगवान राम का यही न्याय है तो फिर एमके स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, उसकी सीटें कम क्यों नहीं हुई? उसकी सीटें तो वैसी की वैसी आ गई। अगर यही भगवान राम का न्याय है तो, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं, आप देखिए आपको एक चार्ट दिखाते हैं, इसमें देखिए ये एमके स्टालिन की पार्टी है डीएमके, इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने 22 सीटें जीती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो फिर आखिरकार उनकी सीटें कम क्यों नहीं हुई? उस हिसाब से अगर भगवान राम का यही न्याय है तो फिर डीएमके की तो एक सीट भी नहीं आनी चाहिए थी, 22 सीटें तो कुछ ज़्यादा ही आ गई उनकी। और आप समझ सकते हैं कि भारत देश में जैसे भाजपा पहले नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी रही, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आ गई और चौथे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस आ गई और पांचवें नंबर की पार्टी यह डीएमके है, जिसके के एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन नेता है, जिन्होंने काफी टिप्पणियां की हिंदुत्व को लेकर और सनातन को लेकर, जिनका कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी किया था। अब आरएसएस के नेता क्या जवाब देंगे कि अगर भगवान राम का यही न्याय है तो फिर इनकी सीटें कम क्यों नहीं हुई, इनकी 22 सीटें कैसे आ गई? ये भी कहीं न कहीं सवाल उठाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब आरएसएस के किसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया हो या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हो। इससे पहले आपने देखा होगा जो आरएसएस का एक पत्रिका आती है ऑर्गेनाइजर्स, उसने भी ऐसे ही
लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले किए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी ऐसा कुछ कहा था कि जिनको ये लगता है कि हमने किया है, ये किया, वो किया। तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए अब तक, जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं एक खाई नजर आ रही है, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद सही नहीं है। और जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में केरल की जो तिरुवनंतपुरम सीट है, वो भी शायद इसीलिए हार गई भाजपा, क्योंकि वहां पर आरएसएस काम नहीं कर रही थी। और जहां पर आरएसएस काम कर रही थी, जो त्रिशूल लोकसभा सीट थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब हुई। अब दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये भगवान राम का न्याय है, जो हर चीज में भारतीय जनता पार्टी तो राम को घसीटती थी, अब आरएसएस के नेता का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक दिया, तो ये भगवान राम का न्याय है। और जो लोग विरोध कर रहे थे भगवान राम का, उनको 234 पर रोक दिया, सबको मिला के ही। और तो फिर हम पूछना चाहते हैं आखिरकार डीएमके को क्यों नहीं रोका, उनकी 22 सीटें क्यों आ गई, ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। लेकिन हर चीज में भगवान राम को घसीटना, ये राजनीतिक पार्टियों का काम होता है। लेकिन अब भाजपा के साथ साथ आरएसएस भी शायद उसी राह पर चल पड़ा है, और इसीलिए ऐसे बयान आ रहे सामने कि यह भगवान राम का न्याय है कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर रोक दिया। उन्होंने भक्ति तो की, लेकिन उनमें अहंकार आ गया, इसीलिए उनको 240 सीटों पर रोक दिया। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।